नमस्ते। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो आपको पता है वेक्टर का नाम आए तो आपको सिर्फ एरो याद करना है। जैसे हमारी बॉडी है तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो क्या हाथ है, पैर है, ये सब उसके कंपोनेंट है। तो वेक्टर जो एरो है उसके कंपोनेंट क्या है, इस बेसिकली कंपोनेंट मीन्स के घटक कौन कौन से। तो वेक्टर के घटक हमें देखना है। तो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर की लेंथ के ऊपर डिफाइन करते हैं। यू नो दैट दिस इज अ एरो एंड ये उसकी लेंथ है, तो यही उसके कंपोनेंट है। ये एरो पे ऊपर ही बात होंगी क्योंकि वेक्टर में सिर्फ यही है, दूसरा कुछ है नहीं, तो उसी के ऊपर बात है सारी। तो ठीक है, लेट इज कंसिडर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें हम बात करते हैं वेक्टर के बारे में। तो देखिए कि ए इज अ वेक्टर whose tail is the origin O। ठीक है, उसकी टेल है वो ओरिजिन O है। तो देखिए वेक्टर है ये ओरिजिन O, इसके बोलते हैं टेल। ठीक है, प्रोजेक्शन A on the x axis is ax इज इक्वल टू ए cos थीटा। ठीक है, x एक्सिस पर जो वेक्टर है उसे क्या कहते हैं, ए एक्स बोलते हैं। y एक्सिस पर जो वेक्टर है उसे क्या बोलते हैं, ए वाई वेक्टर। हमने यहाँ पे वेक्टर का नाम क्या लिया है, ए लिया है। ठीक है, ये इसका नाम हमने वेक्टर ए लिया है। फिर ये x एक्सिस पर है तो ए एक्स, वाई एक्सिस पर है तो ए वाई। ठीक है, अब देखते ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। के जो एक्स एक्सिस पर ए होता है तो वहाँ पे कोस थीटा लिया जाता है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर साइन थीटा। वो कैसे, तो वो हम देखते हैं आगे। देखिए सिंपल सा एक चार्ट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है। फिर आपने वो सुना होगा टेंजेंट, ये त्रिकोणमितीय। ठीक है, और त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। तो हमें पता है कि साइन थीटा मीन्स के अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है, एडजेंट, એટલે કે मीन्स के सामने वाली बाजू छेद में कर्ण। ठीक है, फिर वैसे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या के पास वाली बाजू अपॉन कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। यहाँ पे कर्ण क्या लिया गया है, आर लिया गया है। ठीक है, ये और अब हम दोनों साइड आर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आर लिखा और यहाँ पे आर, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया गया है। फिर क्या होता है, ये आर और ये आर को हम डिलीट कर देते हैं। तो क्या बचता है, एक्स बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। इस x बराबर क्या है, कोस थीटा, और y बराबर क्या है, साइन थीटा। इसलिए हम यहाँ पर x बराबर कोस थीटा और y बराबर साइन थीटा ऐसे। ओके, यू अंडरस्टैंड। द वेक्टर a डिफाइंस द पॉइंट ax एंड y। ठीक है, a एक वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स ax और ay है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि द यूनिट vector in the direction of the axis are written in I caret, j caret और k caret। ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स आई कैरेट, ए वाई जे कैरेट और ए जेड के कैरेट। ठीक है, यहाँ पे के ऊपर है उसको कैरेट बोला जाता है, मीन्स के यूनिट दिया गया। ठीक है, ए वेक्टर है, इसके 3 आपको पता है, यहाँ पे दिखा गया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसके यूनिट हम लिखते हैं आई कैरेट, जे कैरेट, के कैरेट। जैसे कि मीटर का एकम होता है, ऐसे सभी लोगों का, ऐसे सभी का एकम होता है। उसी तरह से यहाँ पे जो वेक्टर है उसका एकम कुछ होता नहीं, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि एक्स एक्सिस पर आई कैरेट होता है, वाई पे जे कैरेट और जेड पर के कैरेट, क्योंकि सभी का यूनिट्स होता है, मीटर का होता है, मास का होता है। तो वेक्टर का भी यूनिट होना चाहिए, तो वो नहीं है, मीन्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका यूनिट ये लिया जाता है। सिंपल ये उन्होंने डिराइव किया क्योंकि ये किसी में यूज़ नहीं होता, ए एक्स ए वाई सब कुछ यूज़ होता है, तो वो रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए आई जे के कैरेट उस लोगों ने क्या किया है, नक्की किया है।
तो order pair ax and ay will be different coordinate system, so it refer to the same vector. ठीक है, ये फिगर देखिए तो फिगर मैंने समझा दी है। अब आगे देखते कि एक्स वाई, ये ठीक है, ये आपका 2 डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है, और ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 2 डायमेंशन में यहाँ पे बताएगी एक्स और ए वाई, और ये वेक्टर ए है और ये एक्स और ए वाई है। एक्स वाई refer to the coordinate of vector r and x dash and y dash refer to coordinate of the same vector r with respect to rotated coordinate system rotated about the z-axis by an axis theta xy and x dash y dash are related by t। फिर ये फंक्शन लिखा गया है, ये किस तरह से है इक्वेशन, ये हम देखते हैं कि देखिए एक्स वाई हमने लिया गया, हमें बेसिकली क्या साबित करना है कि जो पहले तो हमने लिया गया, ठीक है, x और y। अब हमें ये देखना है कि इसके दूसरे कंपोनेंट्स लेते हैं। एक कंपोनेंट्स तो हमने देख लिया, दूसरे कंपोनेंट्स y का y डैश x का x डैश लेते हैं। फिर भी लीनियरली डिपेंडेंट रहता है कि इंडिपेंडेंट रहता है, यू नो। डिपेंडेंट मीन्स कि एक ही एरो पे 2, ठीक है, इंडिपेंडेंट में 2 एरो निकाल। फिर यहाँ पे दूसरी फिगर देखो, डिपेंडेंट मीन्स के 2 डायमेंशन में ही 3 एरो हो, और इंडिपेंडेंट मीन्स के एक एरो बाहर जा रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की ये है, तो हमें देखना है कि कैसा होता है। डिपेंडेंट मीन्स कि हम कोई भी इक्वेशन निकाले तो उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, y बराबर 2, z बराबर 2, और वो इक्वेशन में रखेंगे तो हमें इक्वेशन का आंसर मिलेगा। उससे डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स हमें उसका आंसर कुछ मिलता नहीं है, बेसिकली उसका इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का आंसर मिलता नहीं है, वो कुछ सॉल्व नहीं होता, इसलिए इंडिपेंडेंट होता है। वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, मीन्स अनसॉल्व इक्वेशन दो होते हैं, डिपेंड मीन्स के सॉल्व इक्वेशन होते हैं। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और दोनों कंपोनेंट है वाई डैश और एक्स डैश। अब यहाँ पे ले आगे एक्स डैश बराबर एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स डैश बराबर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर से ट्रायगोनोमेट्री यूज़ करेंगे, मैंने आगे बताई थी, ठीक है। यहाँ पे देखें इसके, तो हमें क्या मिलता है, एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। ऐसे ही फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फिर ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लेके फिर यहाँ लेके सब कुछ, यहाँ पे सभी के अलग अलग आंसर आएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन होता है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ प्लस होता है, ऐसा रूल्स होता है, ये सब कुछ लागू पड़ेगा और फिर होगा, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं, फिर ये हो गया, मैंने कहा वो, फिर देखें कि ये एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा प्लस होता है, साइन थीटा भी प्लस होता है फर्स्ट में, तो वो हमने कर लिया, ठीक है। फिर वाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई इज इक्वल प्लस वाई कोस थीटा, तो फिर ये वाई डैश में है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। वाई डैश इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, तो फिर देखते हैं माइनस साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, ये क्यों है, बिकॉज एक्स देखे फोर्थ लेवल यहाँ पे देखें, ठीक है, एक्स है किस चरण में आ रहा है, इसमें चौथे चरण में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है वो माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस लिया, और कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। ये पूरा है वो आप देख लेंगे, गूगल पे या कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने छोटा सा फॉर्मेशन डाला है कि यहाँ पे देखो कॉस और साइन सब कुछ प्लस होता है, यहाँ पे भी साइन प्लस होता है, बाकी कुछ माइनस होता है, यहाँ इस तरह से कुछ है, आप देख लेना। तो यहाँ पे वो यूज़ होता है। फिर इज इजली शोन दैट कि इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डेक्स पर वाई डेक्स स्क्वायर मिलते हैं, मीन्स के दोनों इंडिपेंडेंट है। वो तो हमें फिगर में भी दिख रहा है, तो हमें इंडिपेंडेंट ही मिलना चाहिए कि दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट होता है तो उसमें का आंसर कुछ सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सॉल्व है, दोनों ही डिफरेंट इक्वेशन हमें मिले हैं। यहाँ पे नोट किया कि फॉर वेक्टर इन 3 डायमेंशन मस्ट बी लिनियरली इंडिपेंडेंट। 3 डायमेंशन में हमेशा वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन
यहाँ पे 2 डायमेंशन होता तो लीनियरली डिपेंडेंट मारते, तो ये याद रखना। कई बुक्स में आपने लीनियर डिपेंडेंट लिखा होगा क्योंकि वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। 3 डायमेंशन में हमें क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट मारते हैं। फिगर हमने देखी उसमें भी है कि 3 डायमेंशन में क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये 2 डायमेंशन में क्या होता है, डिपेंडेंट। तो हमने यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात की है। इस फिगर में थोड़ा सा 3 डायमेंशन दिखने वाला होगा, लेकिन ये 3 डायमेंशन है। ओके, दैट फिर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एक्स डे स्क्वायर वाई डे स्क्वायर दोनों को स्क्वायर लेते हैं। दोनों को स्क्वायर लेने के बाद हमें एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर का इक्वेशन पता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। इसी तरह इसका लिया, फिर इसका भी इक्वेशन लिया, फिर इसमें से 2 कॉमन है वो निकल जाएंगे। फिर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, फिर इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेम एज यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश के। तो यह साबित होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।